पुराने वक्तों की बात है, एक मुसलमान दुकानदार को अपने कारोबारी मामलात की खातिर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वो चाहता था वो अपने साथ कुछ इस तरह का साजो सामान ले जाए जो कि हाथों हाथ वहाँ जाकर बिक जाए और इस तरह उसके सफरी अखराजात भी निकल आएँ और उससे कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। इसके लिए उसने अपने हमसाय दुकानदार जो कि एक यहूदी था उससे मशवरा किया। यहूदी दुकानदार पहले तो उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, फिर उससे कहा कि आप इस तरह करें, गुलेरी की तुम्हें अपने साथ ले जाएं, इस पर आपको 1 रुपये का खर्चा भी नहीं आएगा और वहाँ जाकर गुलेरी की तुम्हें हाथों हाथ बिक जाएंगी, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों का लिबास में ये शामिल है कि वो अपनी टोपियों में गुलेरी की दुमें लगाते हैं। इस तरह मुसलमान बेचारे ने बहुत सारी गुलेरी की दुमें जमा की। दूसरे शहर जाकर वो अपने काम काज से फ्री होने के बाद बाज़ार में चादर बिछाकर बैठ गया। उसने 1 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन हो गया, लेकिन कोई भी उसके पास गुलेरी की दुम ख़रीदने नहीं आया, बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। और ये सारा माजरा वहाँ का बादशाह आते जाते देखता रहता था। एक दिन उसने रुक कर उस नौजवान से पूछा कि तुम मुझे यहाँ अजनबी लगती हो, लेकिन ये क्या माजरा है, तुम यहाँ पर गुलेरी की तुम्हें लेकर क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि मुझे इस तरह मेरे यहूदी दोस्त ने मशवरा दिया कि यहाँ के लोग अपनी टोपियों में गुलेरी की दुमें लगाते हैं। तो बादशाह सलामत ने सुनकर कहा, अच्छा ये मामला है। बादशाह ने उसे तसल्ली दी और अपने महल में जाते ही मनादी करवा दी कि कल मुझे कोई भी ऐसा यहूदी नज़र ना आए जिसकी टोपी में गुलेरी की दुम लगी हुई ना हो। जो हुक्म अदूली करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो सारे यहूदी भागे भागे उस दुकानदार को ढूंढने लगे जिसके पास गुलेरी की दुमें थी, और इस तरह मुसलमान दुकानदार ने मुँह मांगी कीमत वसूल की और इस तरह उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ और उसको गलत मशवरा देने वालों की अपनी ही तज़लील हो गई। यहूदी कभी भी मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम वाइटी फैमिली खैर और आफियत से होगी। मौजूदा फ़लस्तीन के हालात हम सब के सामने हैं, जिन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। अगर हम उनकी मदद के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो हम यहूदियों की बनी हुई तमाम प्रोडक्ट्स की बाइकाट कर सकती हैं। हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड हैं जो कि यहूदियों के बनाए हुए हैं। अगर हम उनका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें और अपने ही लोकल ब्रांड का इस्तेमाल शुरू कर दें तो इस तरह हम यहूदियों को माली तौर पर कमज़ोर कर सकती हैं। हमारे बहुत सारे लोकल ब्रांड ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ लो प्राइस पर हमें मिल जाते हैं बल्कि क्वालिटी वाइज भी बेहतरीन होती हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी इन पर तसल्ली नहीं होती तो आप इस तरह के ब्रांड को लेकर उसमें रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके उसको अपनी स्किन के मुताबिक बेहतरीन कर सकती हैं, उसकी क्वालिटी को भी और उसकी क्वांटिटी दोनों को बढ़ा सकती हैं। अपना ब्रांड बनाएं और ऐसा ब्रांड बनाएं जो कि बाकी तमाम ब्रांड्स को पीछे छोड़ दे और इसको आप तसल्ली से इस्तेमाल भी कर सकती हैं कि ये बिल्कुल हलाल है। इंडियन हर्बलिस्ट शहनाज हुसैन ने हर्बल्स पे बहुत ज़्यादा तहकीक की और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स स्किन केयर के लिए और हेयर केयर के लिए बनाई और इस तरह उन्होंने दुनिया में अपना नाम भी पैदा किया और बहुत ज़्यादा खूबसूरती के लिए प्रोडक्ट्स भी बनाई। आप भी अपनी खूबसूरती की हिफाजत के लिए घर पे ही अपना ब्रांड बना सकती हैं और अगर आप दुनिया पे राज नहीं कर सकती तो आप ख़ुद पे राज ज़रूर कर सकती हैं। आज हम बनाएंगे सर्दी के लिए बेहतरीन एक ऐसी कोल्ड क्रीम जो कि ना सिर्फ सर्दी के मौसम में आपके जिल्द की हिफाजत करेगी, आपकी रंगत को निखरा निखरा और खिला खिला रखेगी और साथ ही आपकी जिल्द में नमी को भी बरकरार रखेगी। इस क्रीम में जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसमें बादाम है। बादाम में जो ग़िज़ाई अज़ा पाए जाते हैं वो हमारी स्किन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे गुले गुड़हल। गुले गुड़हल आपको अगर ताज़ा मैसर नहीं है तो आप अंसारी की शॉप से थोड़ा सा ख़रीद के इसको खुश्क भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसके लिए तकरीबन 8 से 10 दाने आपको बादाम के चाहिए और 4 से 5 अदद आपको गुले गुड़हल चाहिए। गुड़हल का फूल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, हमारी रंगत को बहुत तेज़ी के साथ निखारता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है और जब इन दोनों चीज़ों को हम एक ख़ास कम्बिनेशन के साथ बनाएंगे तो ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। बादाम को मैंने तमाम रात के लिए अर्के गुलाब में भिगो के रख दिया था और साथ ही गुले गुड़हल को भी मैंने अर्के गुलाब में भिगो दिया था। ये जितना देर भीगा रहेगा उतना ही इसका रंग निकलेगा। जब भी इसकी रंगत अच्छे से निकल आए तो इसमें आपने आधा लेमन निचोड़ देना है। जब आप इसमें लेमन निचोड़ेंगी तो इसका मज़ीद रंग भी निकल आएगा। इसमें से हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच इतना इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा बनाएं और बाकी जो बच जाए उसको आप अपने चेहरे पे स्प्रे कर सकती हैं। ये आपकी जिल्द को बहुत तरोताज़ा और फ्रेश रखेगा।
अब हमने इस पानी में बादाम को, जिनका छिलका हमने उतार लिया था, इसको मिला के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसको ग्राइंड करके हमने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है और इसमें अब हमने शामिल करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा भी हमारी स्किन को ना सिर्फ गर्मी में फ़ायदा देता है बल्कि सर्दी में भी इसका इस्तेमाल हमारी जिल्द को बहुत तरोताज़ा फ्रेश रखता है। तो इस तमाम चीज़ों को हमने दोबारा मिला लेना है, यानी उस पेस्ट को और एलोवेरा जेल को हमने एक ही जार में दोबारा थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है और इसके बाद इसको हम किसी बारीक कपड़े में डाल के छान लेंगे ताकि हमारे पास एक स्मूथ साइज़ का पेस्ट आ जाए जिसमें बादाम के ज़रात या दाने वगैरह शामिल ना हो। तो बस ये पेस्ट जो है ये एक बेस की शक्ल में हमारे पास तैयार है। इसको आप अपने किसी भी ऐसी क्रीम में शामिल करें जो कि लोकल ब्रांड की है और आप उसको सर्दी में इस्तेमाल करती हैं। स्क्रीन पे जो भी क्रीम आपको नज़र आ रही है, अगर आप इसमें से कोई इस्तेमाल करती हैं या फिर आप कोई सी भी क्रीम इस्तेमाल करती हैं तो उसमें आप दोनों की यानी हाफ क्वांटिटी बराबर लेके इसको मिक्स कर लें और इसमें साथ आप चाहें तो थोड़ा सा शहद भी शामिल कर लें। तो ये आपके पास एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन आपका अपना बनाया हुआ ऐसा ब्रांड आपके पास बन जाएगा जो कि तमाम सर्दी आपकी स्किन की बहुत अच्छे से केयर करेगा और तमाम सर्दी आपकी रंगत को भी बहुत निखरा निखरा और खिला खिला रखेगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की दीगर तमाम वीडियोस देखने के लिए हर वक्त हमारे चैनल पर हमारे साथ रहें।